इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जीडीपी ऊपर है, सेंसेक्स ऊपर है, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल पूछने की हिम्मत करो, इसका फायदा आखिर किसको मिला? क्या आपके घर में खर्च आसान हो गया? क्या नौकरी ढूंढना आसान हो गया? क्या बच्चों की पढ़ाई सस्ती हो गई या फिर अस्पताल की लाइनें छोटी हो गई? अगर नहीं तो जीडीपी के नंबर बड़े हो जाने से हमें क्या मिला? हेडलाइंस में हम सुपर पावर बन रहे हैं, लेकिन मोहल्ले की दुकान वाला आज भी स्ट्रगल कर रहा है। कोई पूछे तो जवाब मिलता है देश तरक्की कर रहा है। लेकिन सोचिए, अगर तरक्की सिर्फ अमीरों तक सीमित रह जाए तो वो तरक्की नहीं, छलावा है। आइए बात करते हैं असली चीज की, पर कैपिटा इनकम यानी औसत आय की, जो असल में बताती है कि आम आदमी की जेब में कितना पैसा पहुंच रहा है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से डिवाइड करना। यानी अगर पूरे देश ने 100 रुपए कमाए और 10 लोग हैं तो पर कैपिटा इनकम हुई 10 रुपए प्रति व्यक्ति। ये एक औसत आंकड़ा है। और ध्यान रहे, औसत का मतलब ये नहीं कि सबके पास बराबर पैसा है। किसी के पास करोड़ों है और किसी के पास रोटी भी नहीं, तब भी एवरेज तो निकलेगा ही। अब सवाल आता है कि इसे मेजर कैसे किया जाता है? इसे मापा जाता है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जरिए। जीडीपी बताता है कि देश ने एक साल में कितना उत्पादन कमाई की, और पर कैपिटा इनकम में हमें इसे जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यही तो चाल है, अगर कमाई चंद लोगों के पास है और बाकी लोग बस देख रहे हैं तो ये आंकड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। जमीन पर जो इनइक्वालिटी है वो इन एवरेज नंबर्स में छुप जाती है। तो अब जान लेते हैं कि भारत की पर कैपिटा इनकम फिलहाल है कितनी। 2024 और 25 के आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत वार्षिक पर कैपिटा इनकम है। अब सोचिए, एक तरफ स्कूल की फीस 3000, किराया 6000, गैस 1200 और ऊपर से इन्फ्लेशन 16000 में कहां से चलेगा? और अगर तुलना करें तो अमेरिका में यही आंकड़ा 50 लाख से ऊपर है। चीन भी भारत से काफी आगे है, यानी जीडीपी रैंकिंग में तो हम ऊपर हैं, लेकिन पर कैपिटा लेवल पर आम आदमी आज भी संघर्ष कर रहा है। तो सवाल फिर से वही है, क्या सिर्फ आंकड़े बड़े होना ही विकास है? क्या ये वो विकसित भारत है जिसकी बात हर भाषण में होती है? जब तक हर हाथ को काम नहीं, हर घर को सम्मानजनक आदमी नहीं, तब तक जीडीपी का बड़ा होना सिर्फ एक दिखावा है। आइए अब सोचे कि पर कैपिटा इनकम को बेहतर कैसे किया जा सकता है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ये तरक्की सिर्फ ऊपर वालों तक सीमित ना रहे। हर कोई नौकरी नहीं कर सकता, बहुत लोग खुद का काम करना चाहते हैं, पर क्या उन्हें सिस्टम सपोर्ट करता है? लोन के लिए इतने पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं कि आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। अगर गवर्नमेंट सच में सपोर्ट देना चाहती है तो माइक्रो लोन्स, इंटरेस्ट फ्री बिजनेस स्कीम्स और लोकल मेंबरशिप शुरू करो। अब सोचो, अगर हर लोकेलिटी में 10 यूथ अपना काम शुरू करें तो कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। एक और रीजन है कमजोर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट क्वालिटी एजुकेशन की। अब भी हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाई। रूरल एरियाज में स्कूल्स हैं तो टीचर्स नहीं, इंटरनेट है तो स्पीड नहीं। जब तक स्किल्स नहीं बढ़ेगी, लोग अच्छी जॉब्स नहीं पा सकेंगे और इनकम लो ही रहेगी। और दूसरी वजह है महिलाओं की वर्क फोर्स में कम भागीदारी। इंडिया में बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बावजूद काम नहीं कर पाती। या तो सामाजिक दबाव है या तो अपॉर्चुनिटीज की कमी है। जब पॉपुलेशन का आधा हिस्सा ही कमाने से बाहर हो तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो महिलाओं को काम करने की फैसिलिटी दो, फ्लेक्सिबल जॉब्स दो, सेफ्टी दो। सिर्फ बेटी बचाओ का पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। स्मॉल बिजनेस और फार्मिंग सेक्टर्स को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मेजॉरिटी वर्कफोर्स आज भी एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सेक्टर्स में है, जहां ना प्रॉपर सैलरी है, ना बेनिफिट्स, ना जॉब सिक्योरिटी। तो साफ है, जब तक आम आदमी की रियल इनकम नहीं बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ जीडीपी के नंबर्स के पीछे दबकर रह जाएगी। और यही फर्क दिखाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। और हाँ, एक बात जो कोई खुलकर नहीं बोलता, पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो, बात अनकंफर्टेबल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जब एक घर में 8 लोग होंगे और कमाने वाला सिर्फ एक, तो कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा? सिर्फ स्लोगन हम दो हमारे दो से काम नहीं चलेगा। रियल अवेयरनेस लानी पड़ेगी, स्कूल्स में, मीडिया में, हेल्थ सेंटर्स में। जब तक पॉपुलेशन को बैलेंस में नहीं लाओगे, पर कैपिटा इनकम सिर्फ मैथ्स की इक्वेशन बनी रहेगी। ग्राउंड पर कुछ नहीं बदलेगा। आखिर में सरकार को सिर्फ बड़ा दिखने से ज्यादा सही करने पर ध्यान देना होगा। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम बन गए, अब टारगेट ये होना चाहिए कि हम फर्स्ट बने, लेकिन साथ में ये भी देखो कि लास्ट लाइन का आदमी भी साथ चले। ग्रोथ का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, वरना जो आज हो रहा है वो सिर्फ टॉप 10% का विकास है। बाकी लोग बस तालियां बजा रहे हैं और तालियों से पेट नहीं भरता। जब हम कहते हैं कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है तो एक बात समझना जरूरी है, इकोनॉमिक साइज और पर कैपिटा इनकम दोनों अलग चीजें हैं। जीडीपी हमें बताता है कि देश कुल कितना कमा रहा है, जबकि पर कैपिटा इनकम बताता है कि आम इंसान की जेब में क्या जा रहा है। तो आइए कुछ देशों से तुलना करते हैं जो हमसे आगे हैं और जो पीछे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन साथ ही उसकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत हाई है, करीब $85,000 एनुअली, यानी कि लगभग 70 लाख
प्रति व्यक्ति सालाना। वहाँ की ज्यादातर आबादी स्किल्ड है, एजुकेशन हाई क्वालिटी की है और जॉब्स वेल पेड होती हैं। वहाँ सिर्फ इकोनॉमी बड़ी नहीं, आम नागरिक भी स्ट्रॉन्ग है। यही असली डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं एक डेवलपिंग और हमारे जैसे देश चाइना की। चाइना के जीडीपी हमसे ज्यादा है और उसकी पर कैपिटा इनकम भी करीब इंडिया से करीब 5 गुना ज्यादा है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पर लगातार फोकस किया। वहाँ की सरकार ने जॉब क्रिएशन और पॉवर्टी रिडक्शन को सीरियसली लिया। यही रीजन है कि उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी नहीं, लोगों की इनकम भी बढ़ाई। अब देखते हैं जो हमसे पीछे हैं। इथियोपिया, नेपाल या पाकिस्तान जैसे देशों में पर कैपिटल इनकम इंडिया से कम है। इथियोपिया में ये करीब $1000 एनुअली है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एजुकेशन सिस्टम्स भी कमजोर है। इंडिया इन देशों से डेफिनेटली आगे है, लेकिन अगर हम सिर्फ इनसे कंपेयर करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बांग्लादेश से। कुछ साल पहले तक इंडिया की इकोनॉमी और इनकम दोनों बांग्लादेश से बेटर थी, लेकिन आज कई इंडिकेटर्स पे बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है, जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और कुछ सालों के लिए पर कैपिटल इनकम भी रीजन है। पॉलिसी फोकस, उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पे इंडस्ट्रीज को एम्पावर किया और वुमेन को जॉब्स में शामिल किया। तो साफ है, जिन नेशंस ने एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल ट्रेनिंग और स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट किया, पे फोकस किया, उनका पर कैपिटल इनकम आज रियल ग्रोथ दिख रहा है। और जहां सिर्फ जीडीपी के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन के इनकम लेवल स्टैग्नेंट है, वहां रियल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। इंडिया के पास पोटेंशियल है, लेकिन हमें डिसाइड करना है, हम सिर्फ बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं या एक ऐसा देश बनना चाहते हैं जहां हर नागरिक की जिंदगी भी ट्रूली बेटर हो। अगर इंडिया को सच में विकसित बनना है तो सरकार को अब स्लोगन्स और स्पीचेस से निकलकर ग्राउंड पर काम करना होगा। विकसित भारत कह देने से कुछ नहीं होता जब तक हर हाथ को काम और हर जेब में इज्जत की आमदनी ना मिले। जरूरत है क्वालिटी एजुकेशन की, रियल स्किल ट्रेनिंग की, जिससे यूथ सिर्फ डिग्री नहीं, नौकरी के लायक बने। महिलाएं वर्कफोर्स में आएंगी तभी देश की कमाई बढ़ेगी। किसानों और छोटे बिजनेस लोन, मार्केट और टैक्स सपोर्ट चाहिए, न कि सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स रिलीफ। सरकार को अब डेटा दिखाने से ज्यादा जमीन पर बदलाव लाना होगा, क्योंकि असली ग्रोथ वही है जब आम आदमी कह सके मुझे भी इस ग्रोथ का हिस्सा मिला है। अब सवाल सरकार से है, जीडीपी के नंबर टीवी पे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब पेट खाली हो तो विकास नहीं, धोखा लगता है। यूथ को स्पीचेस नहीं, नौकरी चाहिए। किसानों को सिंपैथी नहीं, एमएसपी गारंटी चाहिए। कैंपेन लॉन्च करने से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से फर्क पड़ता है। सरकार अगर सच में विकसित भारत चाहती है तो पॉलिसीज को ग्राउंड तक पहुंचाना होगा, ताकि पर कैपिटल इनकम फाइल में नहीं, जनता की जेब में दिखे, क्योंकि सवाल जीडीपी का नहीं, जिंदगी का है।